हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या नीचे दी गई स्थिति संभव है? इफ सो, यदि है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो किसी न किसी की एज की बात हम कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो दो दोस्त हैं, टू फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस सम का जो एजेस है उसका सम 20 ईयर्स है बच्चों, ठीक है। तो 4 years एगो, एगो मीन्स पहले, तो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अगर 4 साल पहले जाएं आज से और उनकी एजेस जितनी थी उसका प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो कितने होना चाहिए? 48। तो चलो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या कर लेंगे, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। उसने बोला है सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, देखिए उनके एजेस का सम 20 ईयर्स दे रखा है। तो एक फ्रेंड की एज हम लेट कर लेते हैं, तो लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, तो एक फ्रेंड की एज हम लेट कर लेते हैं बच्चे, कितनी? एक्स ईयर्स हम लेट कर लेते हैं। अब देखिए दोनों की एज का सम कितना है? सम ऑफ एजेस ऑफ बोथ फ्रेंड्स, तो दोनों फ्रेंड्स की एज का जो सम है ना बच्चे, वो कितना है? 20 ईयर्स। देखिए अब दोनों की जो एज है वो 20 ईयर्स है, उनका सम करे तो एक की अगर एक्स ले ली तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की एज कौन सी लेट कर रहे हो रही हूं यहाँ पे? प्रेजेंट एज। तो सो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी आ जाएगी? 20 में से, टोटल में से अगर मैं फर्स्ट फ्रेंड की एज माइनस कर देता हूं तो सेकंड फ्रेंड की एज ही तो बच जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल तो 20 ईयर्स है, दोनों की एज का सम, एक एक्स ले ली हमने, तो टोटल में से एक की चलेगी तो हमारे पास सेकंड की बच गई। अब देखिए सिचुएशन दी है उसने 4 years एगो। देखिए कोई भी काम करने से पहले ना, जब भी आपके पास एज का क्वेश्चन आता है तो आपको सिचुएशन में जाना है। उसने बोला है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसने बोला है 4 years एगो, 4 साल पहले की बात करी है। तो 4 साल पहले एज ऑफ वन फ्रेंड में निकाल लूंगा, एज ऑफ वन फ्रेंड, तो एक दोस्त की आयु कितनी होगी? देखो आज कितनी है? एक्स, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी? एक्स में से क्या करूंगा? 4 को मैं माइनस कर दूंगा, तो एक्स माइनस में 4 ईयर। जैसे अगर आज किसी बच्चे की एज 16 ईयर है तो उसमें से अगर 4 माइनस कर दूंगा तो 4 साल पहले 12 ईयर होगी, ठीक है। तो कई बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, तो सेकंड फ्रेंड की एज आज कितनी है? 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस में एक्स है, तो 4 साल पहले इसमें से भी 4 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20 माइनस 4 गया तो कितना? 16, और माइनस का एक्स आई तो 16 माइनस में एक्स ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए 4 years पहले दोनों की एज आ गई है, x माइनस 4 एंड 16 माइनस में x। और सिचुएशन क्या है? तो 4 साल पहले जो उनकी एज है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अगर उनकी एजेस का क्या कर दें प्रोडक्ट, तो कितना आना चाहिए? 48। चलिए करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, तो x माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर दें 16 माइनस में x के साथ, तो कितना आएगा? 48। उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है। चलो ब्रैकेट सोल्व करो, x को मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों के साथ पहले, तो x को 16 से मल्टीप्लाई किया 16x, फिर x को माइनस x से किया तो माइनस का x से स्क्वायर, फिर मैं माइनस 4 को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों के साथ, तो माइनस 4 को 16 से करूंगा तो माइनस का 64, माइनस 4 को माइनस x से करूंगा तो प्लस का 4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू 48। ठीक है बच्चों, अब आगे सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो इधर बचा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये मेरे पास 16x और ये मेरे पास 4x, तो 16 और 4 दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 20x, माइनस में 64 इधर बचा, और उधर से अगर मैं 48 को इधर ले आता हूं तो माइनस का 48 और इज इक्वल टू 0। आगे सोल्व करते हैं बच्चे। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड, 4 एंड 8 12, करी गया 1, 6 एंड 4 10, और 1 कितना हो जाएगा? 11, दोनों किसके हैं? माइनस के, इज इक्वल टू 0। यहां से अब हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं सारे में से। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 20x और ये प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। और ये -1 उधर जाके अगर डिवाइड कर दे 0 से तो ये 0 हो गया। तो फाइनली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई है बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। देखिए आपको घबराना नहीं है कि माइनस कहाँ गया, माइनस को -1 लिख सकता हूं मैं, और -1 इधर सारे के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 0। तो इक्वेशन क्या बची है? ये।
अब हमारे को उसने दोबारा, मैं आपको क्वेश्चन रीड कराता हूं, बोला क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, कौन सी, ये देखिए, ये हमको प्रॉब्लम गिवन थी, प्रॉब्लम से हमने ना सिचुएशन क्रिएट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है यहां से, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉसिबल होगी, कब हो सकती है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल, बेटा जब उसमें उस वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल सके, जब उसका सॉल्यूशन निकाल सके, कहने का मतलब जब उसके रूट्स निकाल सके, अगर रूट निकल गए तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब हम इसके रूट निकाल के देखते हैं। तो रूट निकालने में हमारे पास हमको क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जो मैं आपको पहले भी बताता आया हूं, ठीक है। तो अब हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं यहां लिख देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 112 इज इक्वल टू 0। इसके हमको क्या निकालने हैं, इसके निकालने हैं बच्चे हमको रूट। चलिए इसको हम रूट निकाल के देखते हैं। तो रूट निकल गए तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल है नहीं है। तो रूट निकालने के लिए हम निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर निकालना सीख लिया था, डी की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से पता लगेगा आपको, कंपेयर करेंगे किसके साथ, कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है, यहां पर एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू तो 1, बी की वैल्यू -20, देखिए एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ -20 है, एंड सी की वैल्यू 112। तो हमको चाहिए क्या, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि किसकी वैल्यू, डी की। तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पुट कीजिए बी का स्क्वायर बोले तो -20 का स्क्वायर माइनस में 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 112। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस में 4 1 जा 4, और 4 को 112 से करोगे तो कितना आ जाएगा 448। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 48। तो डी की वैल्यू आ गई है माइनस का 48। तो डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई बच्चे, और डी की वैल्यू लेस देन 0 जब होती है तो क्या होता है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता जब डी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है, नेगेटिव में होती है। तो जब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो क्या ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो सकती है, नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन ने पूछा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, नो द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा सिचुएशन नहीं बन सकती कि टू फ्रेंड्स की एज का सम 20 ईयर जो आज और 4 ईयर जाएगा उनकी एजेस का प्रोडक्ट 48 आए। ठीक है, ये कैसे पता लगा, पहले तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली, और फॉर्म करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट निकाल के देख लिया डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 आ जाता तो ये पॉसिबल थी, क्योंकि लेस देन 0 आया है उसके रूट्स ही पॉसिबल नहीं है, तो ये भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, अदरवाइज चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।